नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा रोचक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा प्रेरणादायक होती है। इन कहानियों को सुनने से आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो है श्री नीम करोली महाराज जी की, जिसका शीर्षक होगा सब खेल तमाशे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जय गुरुदेव। सब खेल तमाशा है। श्री किशन लाल शाह रामगढ़ नैनीताल में अध्यापक हैं। वह बहुधा बाबा के दर्शन करने कैंची आश्रम आया करते थे। इनमें बाबा की भक्ति ऐसी रही कि आप उन्हें मनुष्य नहीं भगवान मानते थे। आपकी अपनी रुचि सदा आध्यात्मिकता की ओर ही रही। आप अपने चारों ओर के वातावरण में ऊंच नीच के भेदभाव से और कभी आध्यात्मिक जगत में अपनी विशेष प्रगति न देखकर निराश्य की भावना से गोते लगाते लगाते और यह सोचते कि अब की बार बाबा से इसी विषय में वार्ता करूंगा। साधक की ऐसी स्थिति होती रहती थी। कभी वह अपने भगवान के करीब और कभी दूर पाता था। जब आप कैंची आए तो आपने नदी के ऊपर लकड़ी के पुल के एक सिरे पर बाबा को बैठे देखा। आपने वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया कि वे आपसे कुछ प्रश्न पूछने के पूर्व ही कहने लगे, दूसरे की माया में फंसा देखता है। माया में नारद, जड़ भरत आदि सभी फंसे, औरों की तो बात ही क्या। बाबा की एकाएक इस वार्ता से आप निरुत्तर हो गए, कुछ भी न पूछ सके। फिर एक बार आपके मन में विचार आया कि बाबा क्या नहीं कह सकते, सबकी चाबियां उनके पास है, पर वे अपनाते और छोड़ते रहते हैं। जिनसे आत्मसमर्पण भी कर दिया, उनके प्रवृत्ति उदासीन दिखाई देते हैं। सबकी बार उनसे अंतिम वार्ता करके जाऊंगा। जब आप बाबा के पास पहुंचे तो आपकी स्थिति शराबियों की हो गई। बाबा बोले, कुछ पूछना है? आप कहने लगे, नहीं, आनंद हो रहा है। फिर विचार आया कि मैं तो कुछ पूछने के इरादे से ही आया था, और सोचने लगी कहीं मेरे प्रश्न बेवकूफ ना हो जाएं। एकाएक हिम्मत कर बैठे, बाबा हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, अर्थात बिना भगवत प्राप्ति के। बाबा बोले, तुमने कौन नई बात कही? सभी मर जाएंगे, यह संसार अनित्य है। संत की वाणी का अपना प्रभाव होता है। यद्यपि आप तथ्य को पहले ही जानते हैं, इसका वास्तविक बोध आपको बाबा के मुखराविंद के निकले शब्दों से ही हुआ। आप दर्शन कर चले गए। इसी प्रकार आप एक दिन फिर आए। एक बार आपके मन में असंख्य आध्यात्मिक प्रश्नों का गुब्बार भरा था। बाबा अपनी कुटिया में लेटे थे। आप उन्हें प्रणाम करने के लिए सोचने लगे, बात कहाँ से प्रारंभ की जाए। आप सोचते ही रह गए, कुछ नहीं कह पाए। बाबा ने आपके अव्यक्त प्रश्नों से असली प्रश्न छांट निकाला और बिना पूछे उसका उत्तर लिख दिया। वे बोले, यह मंदिर आदि सब कुछ जो भी तुझे दिखाई देता है, यह सब खेल तमाशा है। तेरे हाथ में कुछ है तो बता। बाबा की इस वार्ता से उनके भीतर प्रतिक्रिया होने लगी। प्रश्न आपके मन में उठते जा रहे थे और उनका उत्तर बिना पूछे देते रहे। मोह से सब कुछ सच लगता है, बाबा बोले। आप सोचने लगे, इसका उपचार भी कुछ होना चाहिए। बाबा कहने लगे, उसी की कृपा से मोह छूटता है। आपके मन में भाव आया कि उसकी कृपा कैसे हो? बाबा बोले, भाव कुभाव
अलग आलस हूँ, नाम जगत मंगल ऋषि दहूँ, बोध होने की आशंका के लिए स्थान नहीं रहता। इस प्रकार बाबा ने साधक के महत्वपूर्ण अव्यक्त प्रश्नों की गुत्थी को सुलझाकर उसे सरलतम उत्तर दे संतुष्ट किया। वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए इससे सरल उपाय नहीं हो सकता है। सदा सच्चिदानंद दिनेहा नहीं ते है मोह निशा लवलीशा। तो इस प्रकार हमारी आज की कहानी समाप्त हुई, जिसमें हमने देखा कि श्री नीम करोली महाराज जी ने अपने एक भक्त, जिसके मन में अपने बहुत ही अद्भुत और विचित्र प्रश्न उठते थे, उन सभी प्रश्नों का जवाब देकर उसको और भी सरल तथा सफल बनाया। बाबा ने जैसी कृपा उन पर की वैसी सभी पर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।